बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है, त्रिगर्त देश के राजा सुशर्मा और दुर्योधन ने योजनाबद्ध तरीके से विराट राज्य पर आक्रमण किया। बड़े बड़े महारथी गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महावीरों को अकेले बृहन्नल्लाह अर्जुन ने किस प्रकार युद्ध में परास्त किया, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। पांडवों का अब 13वां वर्ष, जो कि अंतिम वर्ष था अज्ञातवास का, सो वह कुशलता पूर्वक पूर्ण हो चुका था। सुशर्मा कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन आगे ने कोण की यात्रा करके विराट के राज्य पर धावा बोलकर लूटपाट मचाते हुए असंख्य गायों को छीनकर आगे बढ़ता जा रहा था। प्रधान गोप ने राज दरबार में आकर सुशर्मा के आक्रमण व गौओं को छीने जाने की सूचना दी। विराट राजा अपने भाई शतानीक एवं मदोराज तथा बड़े पुत्र शंख के साथ सुंदर एवं अभेद कवच धारण करके अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ सुशर्मा के आक्रमण का जवाब देने चल दिए। राजा विराट ने अपने भाई शतानीक से कहा कि कंक, बल्लभ, तंतीपाल एवं ग्रंथिक भी निश्चित रूप से अच्छा युद्ध कर सकते हैं, अतः इन्हें भी रथ, ध्वज, पताका से युक्त अस्त्र शस्त्र तथा पहनने को कवच दे दो। अतः चारों पांडव भी रथ पर सवार होकर विराट के साथ रणभूमि में पहुंच गए। राजा विराट को कीचक की अनुपस्थिति बार बार खल रही थी। विराट की सेना में 1000 हाथी, 8000 रथ और 60,000 घोड़े थे। दोनों पक्ष की सेनाएं सूर्यास्त होते होते आमने सामने हो गई तथा हाथी सवार हाथी से, घोड़ा सैनिक घोड़ा वालों से, रथी सवार रथी से, पैदल सैनिक पैदल वालों से प्रलयंकारी युद्ध करने लगे, मानो देवासुर संग्राम हो रहा हो। सैनिक कट कट करके अपनी लाशों से पहाड़ बना रहे थे। अंततः विराट राजा ने सुशर्मा पर आक्रमण किया। दोनों महाबली भयंकर गर्जना के साथ शक्ति, तलवार और बाणों की वर्षा से एक दूसरे पर मार करने लगे। अंत में सुशर्मा ने विराट के रथ के घोड़ों, सारथी और रक्षकों को मारकर उन्हें पकड़ लिया और अपने रथ में बिठाकर चल दिया। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीमसेन देखो, विराट राजा को सुशर्मा पकड़कर लिए जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वे संकट में फंस जाएं। जाओ उन्हें शीघ्र छुड़ाओ, विराट ने हम लोगों की बड़ी भलाई की है। यह आज्ञा पाते ही भीमसेन आगे बढ़कर सुशर्मा पर भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देखकर सुशर्मा लौट आया और भीमसेन से घनघोर युद्ध करने लगा। भीमसेन गदा से शत्रुओं का नाश कर रहे थे तथा अन्य पांडव लोग अपने बाणों की वर्षा कर शत्रु के बाणों की वर्षा का उत्तर दे रहे थे। अंततः भीम ने सुशर्मा को झपट कर पकड़ लिया, बालों को पकड़कर जमीन पर पटक कर रगड़ने लगे तथा रोते गिड़गिड़ाते सुशर्मा को घूंसा मारा कि वह ज्ञान शून्य हो गया। उसकी सारी सेनाएं भयभीत होकर भागने लगी तथा पांडवों ने भी सभी गायों को वापस कर लिया तथा सुशर्मा को परास्त कर दिया। भीम ने सुशर्मा को युधिष्ठिर के सामने लाकर पटक दिया। युधिष्ठिर बोले, भैया इस पापी दुष्ट को अब छोड़ दो, अब तो यह विराट का दास ही हो गया है। फिर
तिगर्तराज सुशर्मा से बोले, अब तुम दास भाव से मुक्त किए जा रहे हो, जाओ, फिर कभी ऐसा साहस मत करना। सुशर्मा ने लज्जा से आंखें झुकाकर मुंह नीचा कर लिया तथा विराट के पैर छूकर उसी समय वहां से भाग गया। पांडवों ने राजा विराट सहित रात्रि युद्ध भूमि में ही बिताई। विराट बोले, हे कंक, आइए इस सिंहासन पर आपका हम अभिषेक करे दे रहे हैं। आप ही हमारे मत्स्य देश के राजा हैं। परंतु युधिष्ठिर ने उनका राज लेना अस्वीकार कर दिया और बोले कि महाराज, आप नगर में दूतों को शीघ्र भेजकर विजय की घोषणा करा दें। उधर राजा विराट ने सुशर्मा का पीछा किया था। इधर उसी समय दुर्योधन, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी आदि महारथी कौरवों ने विराट की राजधानी को चारों ओर से घेर लिया तथा 60,000 गायों को छीनकर गोपालों को मार भगाया। मुख्य गोपालक रोते चिल्लाते सीधा राजमहल के भीतर जाकर विराट के छोटे पुत्र राजकुमार उत्तर से मिला। 60,000 गायों को कौरवों द्वारा छीन कर लिए जाने तथा गोपालकों के मारे जाने की सूचना दी। यह सूचना पाते ही राजकुमार उत्तर गायों को छुड़ाने के लिए व्याकुल हो गए तथा चिंतातुर होकर बोले कि 1 माह पूर्व युद्ध में मेरा सारथी मारा गया। मैं तो युद्ध में जाकर अर्जुन की भांति पराक्रम दिखाकर दुश्मन को परास्त कर दूं और गायों को छुड़ा लाऊं, किंतु मुझे एक घोड़े चलाने में निपुण सारथी की आवश्यकता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता जो मेरा सारथी बन सके। कुशल सारथी मिलने पर मैं कौरवों को अपने पराक्रम से यह समझने को विवश कर दूंगा कि कहीं साक्षात अर्जुन ही तो नहीं लड़ रहे हैं। उत्तर की व्याकुलता सुनकर अर्जुन बृहन्नला की सहमति से द्रौपदी आकर स्त्रियों के मध्य से उत्तर से बोली, हे राजपुत्र, वह जो गजराज के समान विशाल शरीर वाला सुंदर नवयुवक बृहन्नला पहले अर्जुन की सारथी ही थी। यदि आप इसे सारथी बनाकर ले जाएं तो निश्चय ही कौरवों को परास्त कर विजय प्राप्त करेंगे। उत्तर की आज्ञा पर उत्तर की बहन उत्तरा नाट्यशाला में बृहन्नला के पास पहुंची और बोली, हे बृहन्नला, तुम मेरे भाई के रथ का सारथी बन जाओ तथा कौरवों को गायों को दूर ले जाने से पूर्व ही उनका रथ वहां पहुंचा दो। बृहन्नला ने सारथी बनना स्वीकार कर लिया। उत्तम कवच व धनुष बाण धारण कर बृहन्नला को भी कवच पहनाकर सिंह चिन्ह युक्त वाला रथ का सारथी बनाकर युद्ध भूमि में चल दिया। युद्ध के लिए जाते समय उत्तर की बहन उत्तरा ने बृहन्नला से कहा, हे बृहन्नला, यदि भीष्म, द्रोण आदि महारथी परास्त हो जाएं तो उनके सुंदर, महीन, रंगीन व मनमोहक वस्त्रों को ले आना, जिससे मैं अपनी गुड़िया के लिए वस्त्र बनाऊंगी। बृहन्नला ने कहा, यदि ये राजकुमार उन लोगों को परास्त कर देंगे तो मैं निश्चय ही दिव्य और सुंदर वस्त्र लाऊंगी। बृहन्नला ने रथ को तीव्र गति से ले जाकर कौरवों के सामने खड़ा कर दिया। कौरवों के हाथी, घोड़े और रथों तथा पैदल सैनिकों की विशाल सेना को कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा आदि महारथियों को धनुष बाण लिए नेतृत्व करते देखकर राजकुमार उत्तर के भय से रोंगटे खड़े हो गए तथा युद्ध करने का विचार त्याग कर बृहन्नला से बोले, हे बृहन्नला, इन कौरवों की सेना से युद्ध करने का मेरा साहस नहीं हो रहा है। देवता लोग भी इस समय इनको परास्त नहीं कर सकते।
मैं तो अभी बालक ही हूँ, अकेला हूँ और युद्ध अभ्यास भी अभी अच्छी तरह नहीं किया है। रथ को वापस ले चलो। बृहन्नला बोली, हे राजकुमार, बिना गायों को छुड़ाए लौट जाने पर हम लोग सभी के लिए हंसी का पात्र बनेंगे। युद्ध से डरकर क्षत्रियों को रणभूमि छोड़ना उचित नहीं है। आप साहस करें, हम गायों को छुड़ाने बिना छुड़ाए वापस नहीं जाएंगे। बृहन्नला के बार बार समझाए जाने पर भी उत्तर युद्ध के लिए साहस नहीं कर सका और रथ से कूदकर भाग दिया। बृहन्नला ने भी रथ से कूदकर उत्तर का पीछा कर पकड़ लिया। कौरव स्त्री रूप में बृहन्नला को देखकर हंसने लगे। बृहन्नला ने उत्तर को पकड़कर समझाया कि यदि तुम में युद्ध करने का साहस नहीं है तो तुम मेरा सारथी बनो। मैं शत्रुओं को परास्त कर गायों को छुड़ाऊंगा। बृहन्नला रथ पर उत्तर को ले आई और वहां से रथ को शमशान में समी वृक्ष के पास लाकर खड़ा कर दिया और बोली, राजकुमार, ऊपर डाली पर बंधी उस गठरी को पेड़ पर चढ़कर उतारो। उसमें दिव्य शक्तिशाली धनुष बाण रखे हैं। ये तुम्हारे धनुष बाण मेरे योग्य नहीं है। बृहन्नला का उत्तर को पकड़कर रथ पर चढ़ाते हुए देखकर और रथ को शमशान में समी वृक्ष की ओर ले जाते हुए देखकर द्रोणाचार्य शंकित हो गए कि यह स्त्री रूप में अर्जुन जान पड़ता है। भयभीत होकर द्रोणाचार्य ने भी भीष्म से कहा, हे गंगा पुत्र, स्त्री वेशधारी इंद्र का पुत्र अर्जुन जान पड़ता है। यह हम लोगों को निश्चय ही परास्त कर गायों को वापस ले जाएगा। कौरवों की सेना में कोई भी वीर इसको परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसने किरात रूपी भगवान शंकर से भी युद्ध कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। कर्ण बोला, आचार्य, आप तो सदा ही अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। अर्जुन मेरे और दुर्योधन के सामने 16वें हिस्से की शक्ति के बराबर भी नहीं है। दुर्योधन बोला, यदि स्त्री वेश में अर्जुन ही है तो मेरा काम बन गया। वह पहचाना जाएगा, जिससे फिर उन लोगों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना होगा। राजकुमार शीघ्र ही समी वृक्ष पर चढ़कर गठरी उतार लाया। अर्जुन ने उसमें से अपना गांडीव धनुष निकाल लिया तथा अन्य और भी अपने अस्त्र लिए शेष 4 धनुष और अन्य अस्त्रों को गठरी में बांधकर फिर ऊपर रखवा दिए। बृहन्नला ने गांडीव धनुष के विषय में बताया कि यह अर्जुन का गांडीव धनुष है। यह अकेले ही 1 लाख अस्त्रों के बराबर की शक्ति से मुकाबला करने वाला यह धनुष अति श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं, दैत्यों और गंधर्वों ने इसके लिए हजारों वर्ष तपस्या की है। सर्वप्रथम यह धनुष ब्रह्मा जी के पास 1000 वर्ष तक रहा। फिर प्रजापति के पास 1500 वर्ष तक रहा। फिर इंद्र के पास 85,000 वर्ष तक रहा। तत्पश्चात चंद्रमा के पास 100 वर्षों तक रहा। चंद्रमा के बाद वरुण देव ने इसे 100 वर्ष तक रखकर अर्जुन को दे दिया। बाकी शेष शस्त्र भी पांडवों के ही हैं। राजकुमार उत्तर ने पूछा, ये सब शस्त्र पांडवों के हैं मान लिया जाए तो अब बृहन्नला यह बताओ कि पांडव व द्रौपदी इस समय कहाँ हैं? बृहन्नला बोली, हे राजपुत्र, मैं ही अर्जुन हूँ। मुख्य सभासद कंक युधिष्ठिर है। राजा विराट का रसोई पकाने वाला बल्लभ भीमसेन है। अश्वपाल ग्रंथिक नामक पुरुष नकुल है तथा तंतीपाल गोपालक सहदेव है। और अंततः पूर्व में जो शैलेंद्री है, जिसके कारण कीचक मारा गया है, वही द्रौपदी है। तब राजकुमार ने अर्जुन के प्रसिद्ध 10 नामों को जानना चाहा। अर्जुन बोले, सभी देशों पर विजय प्राप्त कर धन लाकर इकट्ठा किया था, इसलिए धनंजय नाम पड़ा।
मैं कभी भी युद्ध भूमि में शत्रु को बिना परास्त किए वापस नहीं होता, इसलिए विजय नाम पड़ा। युद्ध में मेरे रथ में श्वेत वर्ण के ही घोड़े होने के कारण श्वेत वाहन नाम पड़ा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म होने के कारण फाल्गुन नाम पड़ा। भयंकर दानवों के साथ युद्ध करने से पूर्व इंद्र ने किरीट पहनाया, इसलिए किरीट नाम पड़ा। युद्ध में कोई विभत्स कार्य नहीं करता, इसलिए विभत्सु नाम पड़ा। गांडीव धनुष को दोनों हाथों से एक समान संचालन करता हूँ, इसलिए सब्यसाची नाम पड़ा। मैं जो भी काम करता हूँ शुद्ध करता हूँ तथा विश्व में मेरा जैसा शुद्ध दुर्लभ वर्ण होने के कारण ही अर्जुन नाम पड़ा। इंद्र का पुत्र होने के कारण विष्णु तथा मेरा 10वां नाम पिता ने कृष्ण रखा था। राजकुमार निर्भय होकर अर्जुन के पैरों में गिर पड़ा। गदगद स्वर में बोला, अब मैं आपकी शरण पाकर निर्भय हो गया हूँ। अब आप जिधर ही शत्रु सेना के बीच घुसने का आदेश दोगे, रथ ले जाकर वहीं पहुंचा दूंगा। अर्जुन शुद्धता पूर्वक रथ पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ गए और अपने सारे दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया। सभी शस्त्र प्रकट हो गए, सभी को अर्जुन ने मन में धारण किया। अर्जुन ने अपने गांडीव की डोरी चढ़ाई, त्यों ही पर्वत टूटने जैसी भयंकर वज्रपात के समान आवाज हुई। कौरवों ने समझ लिया कि ये भयंकर आवाज निश्चय ही अर्जुन के धनुष की है। अर्जुन ने फिर समी वृक्ष की परिक्रमा कर अग्निदेव द्वारा दिए गए रथ का स्मरण किया, जो कि विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई दिव्य माया में भयंकर पूंछ वाले बानर की ध्वजा युक्त था तथा अन्य बहुत से दिव्य अस्त्र शस्त्र आकाश से गिरे। अर्जुन ने उस ध्वजा को रथ में लगाया, सभी अस्त्र शस्त्र लिए राजकुमार को अभय प्रदान करते हुए युद्ध भूमि में चल दिए। अर्जुन ने अपने देवदत्त नामक शंख को बजाया। शंख की भयंकर ध्वनि से उत्तम डरकर घबरा गया। अर्जुन ने कहा, डरो मत, तुम रथ पर बैठकर मजबूती से रथ को पकड़ लो तथा घोड़ों की रास भी सावधानी से संभालो, मैं पुनः शंख बजा रहा हूँ। इस तरह उत्तर को धैर्य बंधाते हुए शंख बजाते अर्जुन युद्ध भूमि की ओर बढ़ते गए। अर्जुन ने अपनी कलाई से चूड़ियां उतार के फेंकी तथा अपने वालों को जूड़ा बनाकर कपड़े से बांध दिया तथा इनके रथ के पहियों की गड़गड़ाहट से पृथ्वी कांप रही थी। गांडीव व शंख का प्रलयंकारी आवाज से दुश्मन का दिल कांप रहा था। द्रोणाचार्य बार बार अपशकुन जैसी बातों को प्रमाणित करके युद्ध में भयंकर विनाश की चेतावनी दे रहे थे तथा गायों के बीच में खड़ा करके युद्ध के लिए व्यूह बनाकर सावधान हो जाना चाहिए कहा। कर्ण द्रोणाचार्य के विचार की उपेक्षा करते हुए बोले कि अर्जुन ही यदि युद्ध करने आ रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, उसमें ऐसी कोई अद्भुत शक्ति नहीं है। आने वाला पुरुष चाहे विराट आ रहा हो चाहे अर्जुन, मेरे तीक्ष्ण बाणों से उसकी मौत निश्चित है। कृपाचार्य बोले, कर्ण तो सदा युद्ध की ही बात करते हैं, यह नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। कर्ण अर्जुन ने तो अकेले ही कुरुदेश पर विजय प्राप्त की, अकेले ही किरात रूपी महादेव से युद्ध कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किया, अकेले ही सैन्य युक्त गंधर्व राज चित्रसेन को पराजित किया। राजकुमार उत्तर ने रथ लाकर कौरवों के सामने इतनी दूरी पर खड़ा कर दिया जितनी दूरी से बाणों से मार की जा सकती है। अर्जुन ने पहले 2 बाण चरण स्पर्श के रूप में द्रोणाचार्य व भीष्म के पास भेजकर अभिवादन किया। वहां अर्जुन ने ध्यान से देखा तो दुर्योधन नहीं था, अतः जिधर
गौ माँ माँ की आवाज करते अनिच्छा से बलपूर्वक ले जाए जा रही थीं। उधर लपका वहां पहुंचते ही अपने गांडीव से तथा शंख से प्रलयंकारी ध्वनि में गर्जना करने लगा तथा अर्जुन के रथ पर स्थित भूत पिशाच भी भयंकर गर्जना कर सभी का दिल दहलाने लगे। उन भयंकर आवाजों को सुनकर गायें पूंछ उठाकर विराट की राजधानी की ओर भागने लगी। उसी वक्त अर्जुन ने गौपालकों को गायें को नगर में वापस ले जाने की आज्ञा दी। अर्जुन ने फिर दुर्योधन को सामने से बाणों की वर्षा कर रोक दिया और अपने नाम का उद्घोष भी किया कि मैं अर्जुन हूँ। फिर कर्ण कौरव की सेना के व्यूह के आगे युद्ध करने को तैयार था। वहां रथ ले जाकर शत्रु की सेना पर अग्नि बाणों की वर्षा करने लगे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हुआ। अंततः अर्जुन के तीक्ष्ण बाणों ने कर्ण की भुजा, सिर, जांघ, मस्तक, गर्दन, छाती आदि अंग सभी घायल कर दिए थे। अतः बाणों की चोट से घायल कर्ण को दुखी होकर रणभूमि से भागना पड़ा। तत्पश्चात दुर्योधन, कृपाचार्य आदि सभी अपनी अपनी सेना लेकर चारों ओर से अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से रथों को तोड़ डाला, घोड़ों, हाथियों तथा अन्य सैनिकों की लाशों से भूमि को पाट दिया। प्यासी धरती कौरवों के रक्त से अपनी प्यास को आनंद पूर्वक बुझा रही थी। अर्जुन ने राजकुमार को अपना रथ लाल घोड़ों व नील वर्ण के ध्वजा से युक्त रथ वाले कृपाचार्य के पास ले चलने को कहा। उत्तर अति वेग से रथ को हाँककर कौरवों की सेना को कुचलता हुआ कृपाचार्य के पास ले गया। वहां अर्जुन ने पहले अपने नाम का उद्घोष करते हुए वेद दत्त शंख को बजाकर सभी का दिल दहला दिया। कृपाचार्य ने अपने भयंकर बाणों से अर्जुन को मारा, परंतु अर्जुन ने अपनी नाराज बाणों से कृपाचार्य के घोड़ों को मार दिया, रथ को चकनाचूर कर दिया, जिससे कृपाचार्य जमीन पर गिर गए। कृपाचार्य पुनः अति वेग से दूसरे रथ पर चढ़कर बाणों की वर्षा करने लगे, परंतु अर्जुन ने अपने भल्ल बाणों से कृपाचार्य के धनुष और कवच को काट डाला। कृपाचार्य ने 2-3 धनुष उठाए और डोरी चढ़ाते ही अर्जुन ने उन्हें अपने बाणों से काट डाला, पुनः घोड़ों को घायल कर दिया। अंततः कृपाचार्य अपनी बची सेना के साथ रणभूमि छोड़ने को विवश हो गए। अब द्रोणाचार्य अपना स्वर्णमय रथ लेकर असंख्य सेनाओं के साथ अर्जुन से युद्ध करने लगे। अर्जुन ने पहले द्रोणाचार्य को प्रणाम कर कहा, हे गुरुवर, पहले आप बाण चलाइए, फिर मैं चलाऊंगा। द्रोणाचार्य ने अर्जुन पर एक एक दिव्य बाणों की वर्षा कर अर्जुन को घायल करने की चेष्टा की, परंतु अर्जुन ने भी अपने दिव्य अस्त्रों से उनके भयंकर से भयंकर बाणों को शांत कर दिया। अंत में इतनी बाणों की वर्षा की कि द्रोण का रथ बाणों से ही ढक गया और कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। ऐसी दशा देखकर द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने बहुत से रथ लेकर अर्जुन को घेर लिया और बाणों की वर्षा करने लगा। इसी समय आचार्य ध्वज और कवच कट जाने के कारण मैदान छोड़कर भाग गए। एक बार अश्वत्थामा ने अर्जुन के गांडीव की डोरी काट डाली तथा उनके हृदय प्रदेश में कई बाण भी मारे, परंतु वीर अर्जुन पुनः अपने धनुष पर डोरी चढ़ाकर अश्वत्थामा से भिड़ गए। अंततः अश्वत्थामा को भी रणभूमि से भागना ही पड़ा। कर्ण पुनः अर्जुन से युद्ध करने आया। अर्जुन ने उसे पहले धिक्कारा, परंतु निर्लज्ज कर्ण युद्ध पर उतारू था और समझ रहा था कि इस बार के आक्रमण में अर्जुन को मार ही दूंगा।
दोनों तरफ से भयंकर बाणों की वर्षा होने लगी। अंततः अर्जुन ने एक अग्नि बाण कर्ण की छाती में मारा, जो कि कवच को भेदते हुए छाती में धंस गया। कर्ण अचेत होकर गिर गया। होश आने पर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अब अर्जुन ने उत्तर से रथ भीष्म पितामह के पास चलने को कहा। पहले तो उत्तर युद्ध भूमि के बेभत्स दृश्यों को देखकर डर रहा था, परंतु अर्जुन के समझाने पर रथ कौरवों की सेना के मध्य में ले गया। भीष्म सेना की रक्षा के लिए आगे बढ़े ही थे कि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि महारथी अर्जुन को मारने के लिए बढ़े। सभी ने एक से एक भयंकर अस्त्रों से, बाणों से अर्जुन पर प्रहार किया। अर्जुन घायल हो गए। तब घायल अर्जुन ने सूर्य के समान तेज वाला ऐन्द्र अस्त्र धनुष पर चढ़ाया। ऐन्द्र अस्त्र के प्रभाव से हाथ में गांडीव धनुष लिए ऐसे प्रकाशित हो रहे थे कि सभी कौरव सेना उस प्रकाश से मोहित हो गई। सभी के हाथ से धनुष बाण छूट गए। अंत में सभी के सभी मैदान से भाग गए। अपने पक्ष के महारथियों को परास्त होकर भागते हुए देखकर भीष्म अर्जुन पर विषधर की तरह फुटकार मारते हुए टूट पड़े। दोनों में दिव्य शस्त्रों से संघर्ष हो रहा था। दोनों का पराक्रम भयानक था। अंत था, दोनों ही दुर्जय वीर थे। अर्जुन ने अचानक अपने तीक्ष्ण बाणों से भीष्म के धनुष को काट डाला। फिर 10 बाण मारकर उसकी छाती 10 बाणों को मारकर उनकी छाती बेध डाली, जिसके कारण दर्द से कराहते हुए भीष्म ने संभलने के लिए रथ का दौरा पकड़ लिया। फिर अचेत हो गए। तब सारथी उनको युद्ध भूमि से लेकर भाग गया। फिर अर्जुन भयानक शब्द वाला महाशंख बजाते हुए रणभूमि में निर्भय होकर चारों तरफ घूमने लगे थे। उस समय कौरव पक्ष के सभी वीर अचेत अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़े थे। सभी के हाथों से धनुष बाण दूर गिरे पड़े थे। उत्तराग की बातों का स्मरण कर अर्जुन ने उत्तर से द्रोणाचार्य व कृपाचार्य के श्वेत वस्त्र, कर्ण के पीत वस्त्र व दुर्योधन के नील वर्ण के वस्त्रों को उतार लाने के लिए कहा। भीष्म सम्मोहन अस्त्रों का उपसंहार जानने के कारण अचेत नहीं है, इसलिए सावधानी पूर्वक तुम उनके रथ के बाईं तरफ से जाओ। उत्तर उन सब के वस्त्र लेकर आ गया और कौरव सेना के घेरे से दूर रथ को निकाल कर खड़ा किया। कौरव पक्ष के वीर के होश संभालते ही युद्ध समाप्त कर दूर खड़े अर्जुन को देखकर दुर्योधन बोला कि आप लोग अर्जुन को चारों ओर से घेरकर प्रहार कीजिए कि वह बच नहीं पाए। यह सुनते ही भीष्म बोले कि अब तक तुमने अपने पराक्रम से अर्जुन को क्यों नहीं मारा? जब तुम सभी पृथ्वी पर अचेत अवस्था में पड़े थे तब भी अर्जुन ने किसी की हत्या नहीं की। आज इस युद्ध में हम लोगों के प्राण बच गए, यह क्या कम है? अब चुपचाप शीघ्रता से अपने देश को वापस चलो। सभी भीष्म की बात सुनकर वापस होने लगे। फिर अर्जुन ने बाणों द्वारा गुरुजनों को प्रणाम किया तथा एक विचित्र बाण से दुर्योधन का मुकुट ही उड़ा दिया तथा धनुष की टंकार व शंख के प्रलयंकारी ध्वनि से सभी को दहलाते हुए वापस चल दिए। युद्ध भूमि से वापस आते समय अर्जुन ने उत्तर से कहा कि हे राजकुमार, तुम्हें तो अब मालूम हो गया है कि पांडव लोग तुम्हारे यहाँ ही हैं, इसलिए वहाँ पहुँचते ही अचानक हम लोगों की उपस्थिति की बात मत कहना, नहीं तो वैसे तुम्हारे पिता के प्राण संकट में पड़ जाने की संभावना है। तुम अपने पिता से कहना कि मैं स्वयं ही कौरवों को परास्त कर गायों को छीन लाया हूँ।
उत्तर ने कहा कि इतना पराक्रम मुझ में नहीं है कि मैं कौरवों को परास्त कर सकूं। हाँ, मात्र आपकी इतनी बात मानने को तैयार हूँ कि आपकी आज्ञा के बिना आपकी बात पिताजी के सामने प्रकट नहीं करूँगा। रथ पुनः समी वृक्ष के नीचे रुका। अर्जुन ने उत्तर से कहा कि पहले दूतों से कह दो कि नगर में जाकर तुम्हारी विजय की घोषणा करें, फिर बाद में हम चलेंगे। राजकुमार की आज्ञा से दूतों ने तीव्र गति से जाकर नगर में शत्रुओं के परास्त कर दिए जाने की तथा गायों को वापस लाने की सूचना प्रसारित करवा दी। इस प्रकार बृहन्नला के भेष में अर्जुन अकेले ने ही इन सभी महारथियों को रणभूमि से खदेड़ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।